पाकिस्तान में हर किस्म के आप देखते हैं देर आर मेनी फर्स्ट, ऊंच नीच होती है, लेकिन जिस तरीके से ये केस कौन सा है, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में इलेक्शंस करवाने का। प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शंस की बात गई पहले तो जिस तरीके से ये तमाम शुरुआत हुई, इमरान खान साहब ने दोनों असेंबलीज डिसॉल्व की इस उम्मीद पे कि ना कि यहाँ इलेक्शंस होंगे दोनों असेंबलीज में, लेकिन नेशनल इलेक्शंस नेशनल असेंबली के होंगे। वो तो नहीं हुआ, लेकिन ये इलेक्शंस भी खटाई में पड़ गए। उसके बाद फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया, और जब सुओ मोटो नोटिस लिया उसके बाद ये तय हुआ कि 30 अप्रैल को इलेक्शंस होंगे पंजाब में और मई में इलेक्शंस होंगे केपीके में। उसके बाद ये देखा हमने कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ मुशावरत करके ये अनाउंस किया कि इलेक्शंस अक्टूबर में होंगे। जब अक्टूबर में इलेक्शंस की बात आई तो फिर अब देखा हमने कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर मामला उठाया, पिटिशन इनके पास गई, और जब मामला उठाया उसके नतीजे में हमने क्या देखा कि पहले बैठा एक बड़ा बेंच, उसमें जब देखा कि क्रिटिसिज्म वगैरह हुए, 2 जजेस खुद उन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया, उसके बाद 2 जजेस और चले गए और या उनको भेजा गया, जो भी बात है। उसके बाद 7 मेंबर बेंच रह गया। उसके बाद हमने देखा कि पिछले 24 घंटे में जब 5 मेंबर बेंच मौजूद था और हियरिंग हो रही थी, 2 दिन गुजर चुके थे, अब इस पर हियरिंग हो रही थी कि इलेक्शन कमीशन आया, उसके पास ये अथॉरिटी है या नहीं कि इलेक्शंस इस तरह डिले करवाए। और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस साहब की एक बड़ी क्लियर पोजीशन है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, कि 90 दिन में इलेक्शंस होने हैं। ये एक बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये हिस्सा है। इस सब के साथ साथ हुकूमत ने एक बिल मूव किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो सुओ मोटो अथॉरिटी है जो इनके पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, एक बेंचेस बनाने की और सुओ मोटो की, वो दोनों के दोनों जो है उसको मैनेज करने की जरूरत है, बेहतर करने की जरूरत है, उसको ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना है। ये वो मामला है जो आज नहीं 15 साल से एतजाज अहसन साहब कहते हैं मैंने भी उठाया, और पीटीआई के लीड लॉयर जो हैं वो भी उन्होंने भी बार बार कहा कि जी हम इसको, हामिद खान साहब, कि इसको हम सपोर्ट करते हैं। और हमने देखा कि पीटीआई के लोग जो थे काफ़ी, उन्होंने ये भी कहा कि जी ये अच्छी बात है लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है। इस पर काफ़ी क्रिटिसिज्म शुरू भी हुई, लेकिन हमने ये देखा कि बड़ी तेज़ी में हुकूमत ने पहले पार्लियामान में सिंपल मेजॉरिटी बिल पास करना था, लॉ बनाना था, आईनी तरमीम नहीं थी, तो पहले उन्होंने उसको किया अमेंड, ये पास करवाया इन द नेशनल असेंबली, उसके बाद सेनेट में भी कल पास हो गया। अच्छा, ये जब बिल पास हो जाएगा, अच्छा बिल के पास होने पे भी बहुत सवालात हैं कि क्या ये आईनी तरमीम के साथ अगर आपने अपील का राइट देना है, जो कि इस बिल के तहत अपील का राइट मिलेगा सुओ मोटो, अगर पे कोई जजमेंट आए तो द अफेक्टी कैन गो फॉर एन अपील। तो ये अपील का राइट कहा जाता है कि अपील का राइट कुछ लोगों का ख्याल है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में नहीं है, आप नहीं कर सकते। अलावा इसके सुप्रीम कोर्ट की जो तमाम मामलात हैं उनको आप सिंपली लॉ के थ्रू नहीं चेंज कर सकते, आईनी तरमीम की जरूरत है। सो देयर इज अ डिबेट ऑन दैट। देखा कि फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने आज ये कह के अपने आप को रिक्यूज किया। उन्होंने कहा कि कल एक ऑर्डर पास हुआ था, जबकि मैं भी इसका हिस्सा था बेंच का, लेकिन इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक सर्कुलर आया कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जो रूलिंग दी है, जो जजमेंट दी है कि 184(3) पे नहीं के केसेस नहीं सुने जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं इस बेंच पे था और जब वो एक सर्कुलर आया है सुप्रीम कोर्ट से तो मुझे उसमें मेरी राय नहीं ली गई, तो मैं भी अपने आप को रिक्यूज करता हूँ। तो फिर ये हुआ कि अब क्या बनेगा, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी क्लियरली आज उन्होंने एक 3 मेंबर बेंच के साथ, 3 मेंबर, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और खुद चीफ जस्टिस साहब, जो कि ये बहुत से बेंचेस पे मौजूद होते हैं, तो इन्होंने आज हियरिंग चीफ जस्टिस साहब ने शुरू की इसकी केस की।
तो जैसे आपसे कहा, ये बहुत ही एक जैसे सी सॉ टाइप के ऊपर नीचे मैरी ग्राउंड और म्यूजिकल चेयर्स, कौन चढ़ा कौन उतरा कहना तो नहीं चाहिए, बड़े अदब के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हमने आपके सामने बयान की, फिर बहुत सवाल उठे कि जी आपस में देखिए लड़ाई झगड़ा है, ये आपस में इनकी बनती नहीं है, ये पाकिस्तान पर क्या बताएंगे कि क्या करें जब आपस में ही नहीं बनती। बहुत सी आपने देखा तनकीद वगैरह होती रही, लेकिन बहरहाल फाइनली आज ये मामला शुरू हुआ और जब हियरिंग शुरू हुई चीफ जस्टिस साहब ने बहुत से रिमार्क्स दिए। एक बड़ा सवाल ये था जो कि हुकूमत भी कह रही थी कि जी फुल कोर्ट बिठाएं, उसके बाद ये हसन रज़ा पाशा साहब हैं चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल के, वो भी फरमा रहे थे, उनकी भी ये इस्तदा थी कि फुल कोर्ट बैठे, तो उस हवाले से भी उसको एड्रेस किया उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने अपने रिमार्क्स में। पहले तो उन्होंने ये कहा कि कोई ज़ाब्ता और कानून फुल कोर्ट बनवाने की इजाज़त नहीं देता, और ये कहा भी चीफ जस्टिस साहब ने कि जी आप ये हमें रिक्वेस्ट दे दें, हम इसको देखेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम देखेंगे, लेकिन ये कहा कि अगर हम और फुल कोर्ट लाएंगे तो हमें सारी प्रोसीडिंग जो पिछले 2-3 रोज़ की है वो ज़ाया जाएगी, हमें शुरू से करना होगा, और ये कि हम फुल कोर्ट बिठाते हैं तो बाकी केसेस जो हैं वो नहीं सुने जा सकते क्योंकि तमाम जजेस इस पर मरकूज़ होती है उनकी अटेंशन। तो एक तरीक़े से उन्होंने कह दिया, ये फरमा दिया कि होगा नहीं फुल कोर्ट। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा कि अगर इलेक्शन कराने का ज़रिया नहीं है तो बताएं, हम ज़रिया देंगे। इसमें और इसमें नाज़रीन ज़राए की बात की उन्होंने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि एक पैसा नहीं है और दूसरा सिक्योरिटी मुहैया नहीं हो सकती, तो उस पर उन्होंने कहा हम इसका करेंगे। वो तो इस हद तक गए कि उन्होंने कहा कि कितने पैसे चाहिए, हम पैसों का भी इंतज़ाम करते हैं। फिर ये ऑब्जर्वेशन आई चीफ जस्टिस साहब से कि तवक्को है, ये बड़ी अहम थी ऑब्जर्वेशन, तवक्को है कि पीर का सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। जब ये उन्होंने फरमाया तो लोगों की उम्मीद बंधी, क्योंकि यकीनी तौर पे पाकिस्तानी हम सब देख रहे हैं कि हर इदारे में आपस का झगड़ा, और या तो उनकी तनकीद हो रही है या आपस में कोई मामलात गड़बड़ हैं। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट थे, पर्दा तो डला था, वो भी उतर गया और उसमें, लेकिन उन्होंने बड़ी उम्मीद दिलाई। उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, पीर के रोज़ सूरज अच्छी नवीद लेकर तुलू होगा। और साथ ये जो तनकीद हो रही थी, और तनकीद क्या हो रही थी, जो सामने नज़र आ रहा था कि एक जजमेंट ये, तो फिर बेंच टूटा, फिर दूसरी जजमेंट ये, फिर कोई निकला बेंच से रिक्यूज़ किया, तो उस पर उन्होंने ये कहा कि हमारी आपस में बातचीत तो होती रहती है और हमारी ओपिनियंस होंगी, लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जजेस के आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर उन्होंने कहा एक और जो बड़ी अहम बात थी, ये उन्होंने फरमाया कि सदर को हालात से आगाह किया होता तो शायद 30 अप्रैल तारीख ना आती। अच्छा, ये बहुत अहम है नाज़रीन, इसलिए अहम है क्योंकि ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री है या फाइनेंस मिनिस्ट्री है या इसके नतीजे में इलेक्शन कमीशन ये बार बार ये कह रहे थे कि जी टाइम नहीं है, नहीं कर सकते। तो चीफ जस्टिस साहब ने दिलचस्प इसलिए और अहम इसलिए है क्योंकि, और ऑब्जर्वेशन ही है अभी, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन से ये इम्प्रेशन ज़रूर मिलता है कि चीफ जस्टिस साहब उनसे कह रहे हैं कि जी आपने शायद जो आप यहाँ बयान कर रहे हैं, आपने, या वो जो मैं सुन रहा हूँ बाहर, आखिर इस पर डिस्कशन हो रही है, वो कह रहे हैं कि जो आपने पूरी तरीके से बयान नहीं किया और प्रेसिडेंट साहब को नहीं बताया, इस वजह से 30 अप्रैल तारीख आई है। शायद व्हाट ही इज़ इम्प्लाइंग इसके इसके बाद भी आ सकती थी तारीख। और एक और नाज़रीन उन्होंने ये भी कहा था कि जो कुछ लगा ऑब्जर्वेशन से कि वो ये भी फरमा रहे थे कि उन्होंने कहा कि अगस्त में तो ये असेंबली की जो है टर्म ख़त्म हो जाती है, तो वो जो एक डिबेट चल रही है कि एक दिन दो सब इलेक्शंस करवाएं, क्या दिस इज़ अ क्वेश्चन कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल बेंच है इस मामले को भी देखेगा विद सम डिग्री ऑफ सिंपैथी।